Dear students, a very warm welcome to all of you in my today's lecture of business communication. In today's lecture, we will discuss upon the topic incorporating or including visuals into reports. यानी कि आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि रिपोर्ट में दृश्यों को शामिल करना। क्या मतलब होता है रिपोर्ट में दृश्यों को शामिल करना और किस तरीके से ये आपकी रिपोर्ट को और प्रभावी बनाते हैं, इसके बारे में हम एक डिस्कशन करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे कि रिपोर्ट में दृश्य शामिल करने का क्या कॉन्सेप्ट रहता है। जब एक रिपोर्ट तैयार की जाती है तो उसमें हम विभिन्न प्रकार के दृश्य तत्वों का प्रयोग करते हैं, जैसे कि ग्राफ, चार्ट, टेबल, फोटोग्राफ या आरेख। इन जैसे दृश्य तत्वों का प्रयोग किया जाता है जो अपने पाठकों का ध्यान आकर्षित करते हैं। यानी कि आप चाहते हो कि जो आपके पाठक हैं, आपके जो व्यूअर्स हैं, जो आपकी रिपोर्ट को स्टडी कर रहे हैं, जो उसको देख रहे हैं, उनका अगर आप अटेंशन लेना चाहते हो, उनके ध्यान को आप आकर्षित करना चाहते हो, तो उसके लिए आप विभिन्न प्रकार के दृश्य तत्वों का इस्तेमाल करते हो, प्रयोग करते हो। और होता क्या है, उससे जो कॉम्प्लेक्स पॉइंट्स हैं या जो जटिल विचार आपके द्वारा प्रयोग किए गए हैं अपनी रिपोर्ट में, उनको बहुत आसानी से समझने में भी ये दृश्य तत्व अपना महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। जैसे कि डेटा का रुझान क्या है, डेटा क्या कहना चाह रहा है, उसको आसानी से समझा जा सकता है जब आप बॉडी टेक्स्ट के साथ साथ दृश्य तत्वों का भी प्रयोग करते हैं। हालांकि होता क्या है, जो विजुअल्स हैं वो लिखित पाठ में स्पष्टीकरण की मात्रा को कम करने में आपकी सहायता करते हैं, लेकिन वे किसी भी रिपोर्ट की प्रस्तुति में लिखित पाठ को प्रतिस्थापित यानी कि रिप्लेस नहीं करते हैं। यानी कि जब विजुअल्स का यूज़ किया जाता है तो विजुअल्स का यूज़ करने का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी बॉडी टेक्स्ट में जो लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो या जो आप स्पष्टीकरण की मात्रा दे रहे हो उसको आप कम नहीं करते हो, बल्कि जो क्या होता है, रिपोर्ट की प्रस्तुति में जो रिटन टेक्स्ट होता है उसको रिप्लेस नहीं किया जाता है, बल्कि स्पष्टीकरण की मात्रा कम कर दी जाती है। क्लैरिफिकेशन बहुत इजी हो जाता है। बॉडी टेक्स्ट में जो लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो वो तो आप उतनी ही यूज़ करोगे, लेकिन जब हम क्लैरिफिकेशन की बात करते हैं, स्पष्टीकरण की बात करते हैं, तो स्पष्टीकरण बहुत आसान हो जाता है। आप जिन्हें शब्दों के माध्यम से नहीं समझ पाते हो, दृश्यों के माध्यम से आसानी से समझ पाते हो। ठीक है, तो होता क्या है, ये जो दृश्य होते हैं वो आपके लिखित पाठ को स्पष्ट करते हैं, चित्रित करते हैं और इसके साथ साथ आगे बढ़ाने का भी काम करते हैं। तो जब आप अपने रिपोर्ट में दृश्यों या विजुअल्स का प्रयोग करते हो तो रिटन टेक्स्ट को क्लैरिफाई करने का काम किया जाता है, इन पर्टिकुलर विजुअल्स के द्वारा आगे बढ़ाने का काम किया जाता है, और इसके साथ साथ चित्रित करने का काम भी किया जाता है इन विजुअल्स के द्वारा। जब हम दृश्यों की बात करते हैं तो इसके अंदर मेन 2 कैटेगरीज होती हैं, इसकी 2 मुख्य श्रेणियां होती हैं। सबसे पहली होती हैं तालिकाएं, यानी कि जिन्हें हम टेबल्स का नाम देते हैं, और दूसरी होती हैं आंकड़े, जिन्हें हम फिगर्स का नाम देते हैं। तालिकाएं क्या होती हैं? तालिकाओं का जो उपयोग किया जाता है वो संख्याओं और शब्दों का उपयोग करके स्तंभों और पंक्तियों में डेटा को व्यवस्थित करने, तार्किक रूप से प्रस्तुत करने और तुलना करने के लिए किया जाता है। टेबल्स आपने यूज किया ही होगा टेबल्स का। टेबल्स में क्या करते हैं हम, जो भी हमारे पास दिया हुआ डेटा होता है उसको कॉलम्स और रोज के बेसिस पर क्लासिफाई किया जाता है, प्रेजेंट किया जाता है। तो स्तंभों और पंक्तियों में हम डेटा को व्यवस्थित करते हैं इन टेबुलेशन, यानी कि तालिकाओं का उपयोग करके जो भी संख्याएं हैं, जो भी शब्द हैं,
उनको हम कॉलम्स और रोज में डिवाइड कर देते हैं, उसमें अरेंज कर देते हैं। एक लॉजिकल वे में डेटा को रिप्रेजेंट किया जाता है और कंपैरिजन करने के लिए भी हम इस टेबल का प्रयोग करते हैं। जबकि दूसरी तरफ क्या होता है, जो भी आंकड़े होते हैं, जो हम फिगर्स प्रेजेंट करते हैं, वो अन्य सभी प्रकार के डेटा को प्रदर्शित करते हैं। आंकड़ों में हम पाई चार्ट, लाइन ग्राफ, बार ग्राफ, लेआउट, फोटोग्राफ, ड्राइंग या फिर फोटोग्राफ होते हैं, ड्राइंग और फोटोग्राफ, इनको हम इंक्लूड कर सकते हैं, इनको हम शामिल कर सकते हैं और उनके माध्यम से हम बॉडी टेक्स्ट को बहुत आसान शब्दों में परिभाषित कर सकते हैं, उसको हम स्पष्टीकरण भी दे सकते हैं उसका। ठीक है, तो ये तो बात हो गई अबाउट कि दृश्यों को रिपोर्ट में शामिल किया जाता है। तो इसका कॉन्सेप्ट मैंने डिस्कस कर लिया आपसे, रिपोर्ट में दृश्यों को शामिल करने का। अब हम बात करेंगे कि जब आप अपनी रिपोर्ट में या अपने दस्तावेजों में दृश्यों को शामिल करते हैं तो आपको कौन कौन से सिद्धांतों का पालन करना होता है। तो यहाँ हम बात करेंगे उन कन्वेंशंस की विच आर यूज्ड फॉर इंटीग्रेटिंग विजुअल्स इनटू योर डॉक्यूमेंट। तो सबसे पहले जब हम सामान्य तौर पर बात करते हैं तो किसी भी दस्तावेज, प्रस्तुति, रिपोर्ट या किसी भी संचार में आपको अगर किसी भी प्रकार के दृश्य को एकीकृत करना होता है तो निम्न सिद्धांतों पर आपको काम करना होता है। कौन कौन से सिद्धांत है? सबसे पहला सिद्धांत रहता है इसके अंदर, दृश्य को उससे संबंधित पाठ के यथासंभव निकट रखें। यानी कि जो आपका विजुअल्स है वो उसी टेक्स्ट के नियर बाई होना चाहिए जिससे वो संबंधित है। आपने कोई बॉडी टेक्स्ट प्रेजेंट किया और उस बॉडी टेक्स्ट को आपने विजुअल्स में कन्वर्ट किया, तो जो विजुअल्स में कन्वर्ट किया है आपने बॉडी टेक्स्ट को, आपको उस बॉडी टेक्स्ट के बराबर में ही विजुअल्स को रिप्रेजेंट करना है, उससे अलग कहीं और रिप्रेजेंट नहीं करना है, क्योंकि इससे बॉडी टेक्स्ट को समझने में बहुत आसानी हो जाती है। ठीक है, दूसरा जो सिद्धांत है इसका वो ये है कि प्रत्येक दृश्य को एक संख्या और स्पष्ट वर्णनात्मक शीर्षक अवश्य दें। जितने भी विजुअल्स आपके द्वारा रिपोर्ट में यूज किए गए हैं, हर एक विजुअल को एक डिस्टिंक्ट नंबर प्रोवाइड करना जरूरी है, एक अलग संख्या देनी जरूरी है। और इसके साथ साथ आपको क्या करना है, जो विजुअल है हर एक विजुअल को आपको एक प्रॉपर वर्णनात्मक शीर्षक यानी कि डेस्क्रिप्टिव टाइटल भी देना है, जो कि उस बॉडी टेक्स्ट से रिलेटेड होना चाहिए जिसके रेफरेंस में आपने विजुअल को तैयार किया है। उससे संबंधित एक प्रॉपर शीर्षक या टाइटल आपको देना है उस विजुअल को, और उसके साथ साथ उसको एक प्रॉपर नंबर भी प्रोवाइड करना है। अगला सिद्धांत रहता है इसके अंदर, दृश्य की सामग्री पर चर्चा करते समय बॉडी टेक्स्ट के भीतर संख्या या शीर्षक का वर्णन अवश्य करना चाहिए। यानी कि जब आप जो विजुअल के रिगार्डिंग जो आपने प्रेजेंटेशन दी है, तो जिस बॉडी टेक्स्ट के रिलेशन में आपने विजुअल को डिफाइन किया है उस पर डिस्कशन करते समय आपको क्या करना है, बॉडी टेक्स्ट के अंदर उस विजुअल के संख्या या शीर्षक को भी डिफाइन करना है कि भाई जो बॉडी टेक्स्ट हमने यहाँ डिफाइन करा है इससे रिलेटेड जो विजुअल है वो उसका ये नंबर है और उसका ये टाइटल है, वो आपको बॉडी टेक्स्ट में भी प्रॉपर्ली डिफाइन करना होता है, जिससे कि जो दर्शक हैं आपके उनको आसानी हो सके कि वो उस बॉडी टेक्स्ट को किस विजुअल के मीडियम से समझ सकते हैं। ठीक है, अगला सिद्धांत रहता है इसके अंदर, जो छवि है या जो दृश्य हैं उस पर आपको जोर देना चाहिए और इसके साथ साथ इसकी पठनीयता यानी कि रीडेबिलिटी को बढ़ाने के लिए पर्याप्त सफेद स्थान के साथ दृश्य को घेरना चाहिए। यानी कि आपका जो विजुअल है वो प्रॉपर्ली उस पर आपको एम्फेसाइज करना है, और इसके साथ साथ जो भी प्रॉपर स्पेस आपके द्वारा यूज किया जा रहा है उस प्रॉपर स्पेस को आपको प्रॉपर वे में यूज करना है। जितना अच्छी तरीके से आप स्पेस का यूज करेंगे और उसमें आप विजुअल्स को
प्रेजेंट करेंगे उसकी रीडेबिलिटी उतनी ही बढ़ती चली जाएगी और उतना ही वो दर्शकों को आकर्षित करेगा। ठीक है। अगला सिद्धांत क्या रहता है इसके अंदर, सभी इकाइयों को लेबल करें। लेबल ऑल द यूनिट्स, जितनी भी यूनिट्स आपके द्वारा यूज की गई है उनको आपको लेबलिंग करनी है उनकी प्रॉपरली। एक्स और वाई एक्सेस है, जैसे आप फिगर्स बना रहे हैं, ठीक है, ग्राफ्स में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो जो एक्स और वाई एक्सेस है उसमें आपको प्रॉपरली डिफाइन करना है, उसकी एक लेबलिंग करनी है। जो आपके कॉलम टाइटल्स हैं, स्तंभ शीर्ष हैं, उनका प्रॉपर यूज करना है। जो पार्ट्स ऑफ डायग्राम्स हैं उनको प्रॉपरली डिफाइन करना है। इस तरह से जितनी भी इकाइयां आपके द्वारा यूज की जा रही हैं उनको प्रॉपर लेबलिंग प्रोवाइड करना, ये एक अगला सिद्धांत रहता है इसमें। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रिंसिपल इज डेटा का स्रोत यानी कि सोर्स और दृश्य छवि यानी कि विजुअल इमेज जरूर प्रदान करें यदि आपने इसे स्वयं नहीं बनाया है। मान लीजिए कि कोई ऐसा विजुअल है जो आपने कहीं और से कॉपी किया है, ठीक है, किसी और राइटर के द्वारा अपने बॉडी टेक्स्ट में यूज किए गए विजुअल्स का आपने अपनी रिपोर्ट में प्रयोग किया है, तो आपको बताना होगा कि उस डेटा का सोर्स क्या है, कहां से आपने उस विजुअल इमेज को प्रयोग किया है, उसका सोर्स बताना बहुत जरूरी है। और यह भी ध्यान रखें केवल केवल उन्हीं छवियों का उपयोग करें जिनका आप नैतिक रूप से उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि जो इमेजेस या जो विजुअल्स विदाउट कॉपीराइट अवेलेबल है उनका आप प्रयोग कर सकते हैं, या फिर जिन विजुअल्स के प्रयोग करने की अनुमति लेखक ने दे रखी है उन्हीं विजुअल्स को आप यूज करें, उन्हीं को अपने रिपोर्ट में प्रयोग लाएं अगर आप स्वयं नहीं बनाते हैं उस दशा में। नहीं तो उसके सोर्स को जरूर वर्णित करें कि कहां से आपने उस विजुअल का प्रयोग किया है। ठीक है, ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। सातवां पॉइंट रहता है इसके अंदर, सातवां सिद्धांत रहता है इसके अंदर, डेटा या छवि को ना तो बदले और ना ही विकृत करें। जो भी रिपोर्ट में डेटा कलेक्ट किया गया है आपकी तरफ से और उसके रेफरेंस में जो विजुअल यूज किए गए हैं उसको आपको बिल्कुल भी बदलना नहीं है। जिस तरीके से उनको कलेक्ट किया गया है उसी तरीके से आपको उन्हें प्रेजेंट करना है, प्रस्तुत करना है, और किसी भी तरीके से उनको डिस्टॉर्ट तो करना ही नहीं है, कोई भी चेंज नहीं करना है, ना ही उनको विकृत करना है। आपको जैसे है, जिस अवस्था में है उसी तरीके से आपको प्रॉपर वे में उनको प्रेजेंट करना है। ठीक है। और लास्ट प्रिंसिपल रहता है, अंतिम इसके अंदर सिद्धांत रहता है, यदि संभव हो तो छवि को उसी दिशा में उन्मुख करने का प्रयास करें जिस दिशा में मुख्य भाग पाठ है। यानी कि जिस डायरेक्शन में आपने बॉडी टेक्स्ट को डिफाइन किया है, प्रेजेंट किया है, उसी डायरेक्शन में आपको उससे रिलेटेड विजुअल को भी प्रेजेंट करना चाहिए। यदि लेफ्ट साइड में आपने बॉडी टेक्स्ट डिफाइन करी है तो बॉडी टेक्स्ट आपका लेफ्ट साइड में ही होना चाहिए। अगर आपने बॉडी टेक्स्ट को राइट साइड में डिफाइन किया है तो उसके रिलेटेड विजुअल राइट साइड में ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक बॉडी टेक्स्ट आपका लेफ्ट साइड में है और विजुअल्स आपके राइट साइड में है, दोनों अपोजिट डायरेक्शंस में नहीं होने चाहिए। क्योंकि इससे क्या होगा, जो दृश्य और पाठ होंगे आपके, यानी जो विजुअल्स होगा और जो टेक्स्ट होंगे, वो आपकी आंखों को दो अलग अलग दिशाओं में ले जाते हैं। टू डिफरेंट डायरेक्शंस में मूव करना पड़ेगा आपकी आंखों को, तो उसमें क्या होगा, थोड़ी बहुत परेशानी हो सकती है पाठकों को, तो पाठकों को असुविधा ना हो, अब वो आसानी से आपके टेक्स्ट को विजुअल्स के मीडियम से समझ सकें। तो इसके लिए टेक्स्ट और विजुअल दोनों को पृष्ठ के या तो दाईं ओर रखिए या फिर पृष्ठ के बाईं ओर रखिए। ठीक है। तो ये कुछ सिद्धांत हैं जिनका प्रयोग करते हुए आप क्या करोगे, अपने रिपोर्ट में विजुअल्स को सम्मिलित कर सकते हो। ओके, थैंक यू।